हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एमकॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत की मौद्रिक नीति सब पॉइंट भारतीय रिजर्व बैंक की सफलताएं सक्सेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की सफलताएं और असफलताएं क्या हैं, उनका अध्ययन करें, तो उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है सफलताएं, वो सफलताएं और असफलताएं जो भी आपको बताई जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर आपको बतानी है। तो सफलताओं में क्या क्या है देखते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक को इस विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिनके व्याख्या इस प्रकार से की जाती है। नंबर 1, नोट निर्गमन द्वारा मुद्रा पूर्ति में पर्याप्त लोच बनाए रखने में सफल रहा है। सक्सेस इन मेंटेनेंस लैकिंग थ्रू नोट इशू। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में ब्याज परिस्थितियों के अनुसार मुद्रा प्रणाली का अनुसरण किया है। भारत में पहले नोट निर्गमन की अनुपातिक प्रणाली का प्रचलन था। देश की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए रिजर्व बैंक ने सन 1956 में मुद्रा प्रणाली में कोष प्रणाली का अनुसरण करना शुरू किया। इससे देश की मुद्रा प्रणाली में काफ़ी उल्लेखनीय लोच उत्पन्न हुई है। इसके साथ ही देश की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिनार प्रबंधन की व्यवस्था करने में भी भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नंबर 2, सस्ती मुद्रा नीति, चीप मनी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ने देश के आर्थिक विकास की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए ही देश में सस्ती मुद्रा नीति घोषित कर रखी है। सस्ती मुद्रा नीति के कारण ही बाजार में ब्याज दरें बहुत कम है। इन ब्याज दरों के कारण ही भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में विनियोग को बढ़ावा मिल सका है। वर्तमान में बैंक दर 10% है, जो वर्तमान परिस्थिति के सर्वथा अनुपयुक्त है, और ये बैंक दर अब प्रेजेंट में वर्ष 2020 में घट करके लगभग 4 और 5 के बीच में के आसपास आ गई है। नंबर 3 आता है सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इस कारण विकास हेतु भारतीय सरकार द्वारा सामान्यतः घाटे के बजट बनाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी बजट के घाटे को पूरा करने में रिजर्व बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह निम्न ब्याज दर पर सरकार को ऋण प्रदान करता है। नंबर 4, बैंकिंग अधिनियम का निर्माण, रिप्रेशन ऑफ बैंकिंग एक्ट। रिजर्व बैंक ने बैंकों का उचित नियमन एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से बैंकिंग अधिनियम पारित करके एक महत्वपूर्ण सफलता इस क्षेत्र में प्राप्त की है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों पर उचित नियंत्रण व सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। नंबर 5, साख नियंत्रण की नीति। पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। रिजर्व बैंक द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रण में करने के लिए कई महत्वपूर्ण गुणात्मक तथा मात्रात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है। इससे साख की मात्रा को नियंत्रित करने में बैंक को आंशिक सफलता मिलती है। इस संबंध में चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि को सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय कही जा सकती है। नंबर 6, संगठित मुद्रा बाजार, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। रिजर्व बैंक
के अथक प्रयासों के कारण भारत में न केवल बैंकिंग एवं साख संस्थाओं का विस्तार हुआ है, बल्कि 1952 में बिल बाजार योजना क्रियान्वित करने के समय बाजार वर्ष का कार्य भी शुरू किया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ब्याज दरों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा घोषित प्रभावपूर्ण मुद्रा नीति के कारण ब्याज दरों में अत्यधिक उच्चावचनों पर नियंत्रण हुआ है। नंबर 8, रुपये का आंतरिक तथा बाह्य मूल्य बनाए रखना। भारत में रुपये के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थायित्व बना हुआ है। भारत के रुपयों का केवल 2 बार वर्ष 1949 तथा वर्ष 1966 में अवमूल्यन किया गया था, लेकिन वर्तमान में भी 2020 के दशक में भी मोदी सरकार के द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, जबकि इतनी लंबी अवधि तक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा के बाह्य मूल्य में स्थायित्व बनाए रखना कठिन होता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर में परिवर्तनों, विदेशी विनिमय नियंत्रणों तथा विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय से भारतीय मुद्रा के आंतरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थिरता रखने में सफलता प्राप्त की है। नंबर 9, औद्योगिक वित्त व्यवस्था, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, तो देश में तीव्र औद्योगिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने औद्योगिक साख कोष की स्थापना की है, जिसके द्वारा औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। रिजर्व बैंक के ही अथक प्रयासों से देश में औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राज्यों में राज्य वित्त निगम तथा पुनर्वित्त निगम की स्थापना हुई है। रिजर्व बैंक ने इन संस्थाओं के अंश खरीदकर या ऋण प्रदान कर उन्हें वित्त सुलभ करवाया है, जिससे ये संस्थाएं उद्योगों को वित्त प्रदान कर सकें। नंबर 10, कृषि वित्त व्यवस्था, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। भारत एक कृषि प्रधान और विकासशील विशाल देश है। यहाँ पर कृषि का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या शहरी क्षेत्रों में भी कृषि एक बहुत ही हमारी आजीविका का बहुत बड़ा साधन है। केंद्रीय बैंक होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक कृषि विकास हेतु वित्त सुलभ करवाता है। ये बैंक अपनी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा जहां वर्ष 1951-52 में केवल 11 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे, वहीं वर्ष 1969-70 में 508 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे, जो वर्ष 1981-82 में 1633 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे। ग्रामीण साख एवं सर्वतोन्मुखी योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत वर्ष 1956 में राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई। कृषि वित्त में सुधार करने के उद्देश्य से इन दोनों कोषों को मिलाकर 12 जून 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर NABARD नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, नेशनल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। नंबर 11, समाशोधन व्यवस्था, क्लियरिंग अरेंजमेंट। रिजर्व बैंक ने विभिन्न अनुसूचित बैंकों के पारस्परिक भुगतानों को सुगमता से निपटाने के लिए देश में 98 समाशोधन गृहों, क्लियरिंग हाउसेज की स्थापना की है। वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा है। इस व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के संबंध में रिजर्व बैंक
निरंतर प्रयत्नशील रहता है। हाल ही में बैंक ने मशीनीकृत चेक प्रोसेसिंग सिस्टम का कार्य प्रारंभ किया है। ग्रामीण प्रारंभ में यह योजना 4 महानगरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में प्रारंभ की गई है। प्रारंभ में यह इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक द्वारा अपने विभिन्न केंद्रों पर संचालित समाशोधन गृहों में भी चेकों के समाशोधन के कार्य की गति को बढ़ाने के प्रयासों के अनुसरण में कोलकाता में शीघ्र ही समाशोधन मुद्रा कार्यों के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 1982-83 के दौरान मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में समाशोधन गृहों का कार्य कंप्यूटरीकृत रूप से कर दिया गया था। नंबर 12, स्फीति पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक ने समय समय पर साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके भारत में मुद्रास्फीति की कुछ मात्रा तथा नियंत्रण स्थापित किया है। इस दिशा में साख नियंत्रण की चयनात्मक साख नियंत्रण नीति का विशेष योगदान रहा है। नंबर 13, खोज, अनुसंधान एवं प्रकाशन, रिजर्वेशन एंड पब्लिकेशन। खोज अनुसंधान कार्य हेतु रिजर्व बैंक में एक अनुसंधान एवं आंकड़ा विभाग कार्यरत है। यह विभाग मुद्रा साख, बैंकिंग, कृषि, सहकारिता, औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित आंकड़ों का संकलन करके समय समय पर उनका प्रकाशन करने कार्य भी करता है। नंबर 14 है, संकट के समय बैंकों की रक्षा एवं जन विश्वास में वृद्धि। रिजर्व बैंक ने समय समय पर बैंकों को संकटकालीन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें असफल होने से बचाया है। उनमें एकीकृत तथा सुदृढ़ता की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। वर्ष 1956 में इसके साथ बैंक में विश्वास बढ़ा है। इसके साथ ही बैंकों में विश्वास बढ़ा है। जनविश्वास बढ़ाने के लिए निक्षेप बीमा निगम की स्थापना भी रिजर्व बैंक के प्रयासों के द्वारा किया है। बैंकों के रूप में उल्लेखनीय कार्य, रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व ही या भारत में शीर्ष बैंक का नितांत अभाव था। रिजर्व बैंक की स्थापना में यह कमी दूर हो गई थी। रिजर्व बैंक ने बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करते हुए रिजर्व बैंक विगत वर्षों में अनेक बैंकों को संकट के समय आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का कार्य किया है। इसके साथ साथ उन्हें असफल होने से भी बचाया है। 16, बैंकिंग डेवलपमेंट। रिजर्व बैंक ने विधान द्वारा स्वयं को प्राप्त अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करने की नींव रखी है। इन अधिकारों का प्रयोग करने में बैंक ने कमजोर तथा आर्थिक बैंकों के एकीकरण में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं किया है। वर्ष 1984 में के दौरान बैंक परिसर कार्यवाही पूरी होने पर 10 बैंकों को पाबंद कर दिया गया था कि पुनर्गल देश बंधु बैंक लिमिटेड, अग्रवाल बैंक लिमिटेड, इंडिया पब्लिक बैंक लिमिटेड, हैदराबाद बैंक लिमिटेड, दार्जिलिंग बैंक लिमिटेड, अन्य मामले बैंक लिमिटेड, कुछ बिहार बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल क्रेडिट बैंक, लाल बहादुर सिंह बैंक लिमिटेड, शीतल दुर्ग बैंक लिमिटेड,
सत्यनारायण बैंक लिमिटेड 30 जून 1984 की स्थिति के अनुसार परिसमन के अंतर्गत शेष 5 बैंकों के संबंध में समापन कार्यवाही पूरी होने के मामले में समापन फिर शासन कोर्ट परिसमापनों के साथ कार्यवाही की जा रही है। ये कार्यवाही देश में सुदृढ़ बैंकिंग विकास की द्योतक है। इस प्रकार से रिजर्व बैंक की सफलता के लिए हमारे पास में 16 पॉइंट हैं, जिनके आधार पर हम रिजर्व बैंक की सफलता के अच्छे प्रयासों के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।